सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के बारे में। देखिए, इस एग्जाम की यदि हम बात करें, इस एग्जाम में जैसे कि आपका पैटर्न होता है, 450 नंबर का पेपर होता है जिसमें 150 नंबर का आपका जीएस होता है और इसके अलावा 300 नंबर का आपका आयुर्वेद वाला पार्ट होता है। तो कुल मिला के 450 नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ 40% का होता है और अनरिजर्व्ड की बात करें, इसके लिए 40% सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब आपको जीएस और आयुर्वेद दोनों ही पार्ट में 40% स्कोर करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इस कंडीशन में जरूर सेक्शनल कट ऑफ में रिलैक्सेशन दिया गया। 30% का दिया गया था। 30% यदि आपका होता है तो यूल फाइन। लेकिन कमाल की बात है, इस पेपर में प्रॉपर तरीके से निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग के साथ में पेपर में स्कोर करना 40% इज नॉट गोना बी दैट इजी। हालांकि स्कोर तो हो जाते हैं, लेकिन यदि पेपर की डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल है तो उस कंडीशन में स्कोर हो जाते हैं। यदि डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल नहीं है तो उस कंडीशन में स्कोर नहीं होते। प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें तो जीएस पार्ट वाज नॉट दैट इजी। आयुर्वेद का पार्ट डिफिकल्ट था, इजी था, ये आप बताएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बेसिक आयुर्वेद का पार्ट कैसा लगा आपको। डिफिकल्ट था, इजी था। लेकिन जो जीएस पार्ट की यदि हम बात करें तो वो पेपर वाकई डिफिकल्ट था एंड इट वॉज नॉट दैट इजी। इवन जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी आसान नहीं लगा। तो उम्मीद यहाँ पर बहुत कम है कि 40% को इतना आसानी से स्कोर कर नहीं जाएगा। तो इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि यदि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर वोटिंग कराई गई थी आप लोगों से। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है, आप में से शायद कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो। तो 31 वोट ही पड़े, बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं पड़े, लेकिन फिर भी एक पिक्चर क्लियर होती है कि 200 से 220 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर एक और कंसर्न है कि जो लोग एनएचएम में काम कर चुके हैं उनको बेसिकली यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, कई सारे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तब बेनिफिट देंगे जब आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा। यदि आपके सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिलेंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से 45% लोगों ने इसको वोट किया है और लगभग लगभग इसी रेंज में कट ऑफ रहेगा। 200 से 220 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। हालांकि 40% मार्क्स की बात करें ये होता है 180। तो यदि हम बात करें थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा उससे, तो यहाँ पर लगभग लगभग 200 के आसपास, यदि 200 से 220 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कैटेगरीज की बात करें तो उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन का ड्रॉप हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कट ऑफ की जो रेंज रहेगी 200 से 220 के आसपास रहेगी, इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़िया है कि आप इंटरव्यू दे पाए। बाकी आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप लोगों के लिए टेलीग्राम में ग्रुप क्रिएट किया है लर्न सर्विसेज आयुष। लर्न सर्विस आयुष, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी डिस्कशन होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है सिविल सर्विसेज के लिए, रामसोनी एमपीपीएससी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लर्न सर्विसेज आयुष जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग शेयर करते हैं। जो भी डिस्कशन होंगे उससे पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।